बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपने वादे के मुताबिक आज एक और बड़े सरप्राइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चाइना 3 सितंबर को एक बड़ी सेलिब्रेशन करने जा रहा है, एक बड़ी मिलिट्री परेड करने जा रहा है, जिसमें वो तरह तरह के दुनिया के जदीद हथियार पूरी दुनिया के सामने रखेगा और ख़तरे की घंटी बजने वाली है उसके दुश्मनों के लिए। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर आपके साथ शेयर करेंगे वो मौलिक हथियार जो कि चाइना अब पूरी दुनिया को दिखाने जा रहा है, और वो है माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए दुनिया भर के जदीद फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और हर तरह के मिसाइल नाकारा हो जाएंगे। जिस तरह से माइक्रोवेव के ओवन के अंदर खाने को गर्म किया जाता है, उसी तरह से अपने टारगेट को ये हिट करेगा और उसकी सलाहियतों को नाकारा बना देगा, उसको अपने टारगेट पे हिट करने से पहले ही बिल्कुल नाकारा बना के ज़ाया कर देगा। ये इस वेपन की खुसूसियात हैं, और किस तरह से ये ऑपरेट करेगा, किस तरह से अपने टारगेट को निशाना बनाएगा, इससे मुतल्लिक कुछ अहम खुसूसियात जो कि बहुत ही चौंका देने वाली हैं। ये माइक्रोवेव हथियार किस तरह से ऑपरेट करेंगे आपके साथ शेयर करते हैं। साथ में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो चुका है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक प्लेटफॉर्म बना चुका है अपने बलबूते के ऊपर, और अब किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑपरेट करेगा, यह प्लेटफॉर्म किस तरह से कारगर साबित हो सकता है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को पहले से ज़्यादा किस तरह से मौसर बनाएगा। इससे जुड़ी कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगभग अब तो 40 बार कहा जा चुका है कि किस तरह से उन्होंने सीज फायर में पाकिस्तान और भारत की जंग को रुकवाने में किरदार अदा किया, और अब उन्होंने वो भांडा भी फोड़ दिया है जो भारत छुपाने की कोशिश कर रहा था। जी, हम बात कर रहे हैं राफेल के गिरने की। उन्होंने अब इस बार तस्दीक कर दी है कि इस जंग में गिरने वाले तैयारे राफेल ही थे, क्योंकि उसकी कीमत का उन्होंने बता दिया है कि लगभग $150 मिलियन का जो तैयारा गिरा, या जो तैयारे गिरे 7 के करीब, उसका तस्करा भी उन्होंने किया है। क्या कहना था उनका, ये आपको सुनवाएंगे कुछ ही देर में, और साथ में आपको बताएंगे कि किस तरह से 4 बार कॉल्स नहीं सुनी गई नरेंद्र मोदी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की। क्यों? क्योंकि हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुताबिक जिस तरह से आप आंखें चुराते हैं ना, सच से मुंह मोड़ने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने किया है। G7 समिट के मौके पर जिस वक्त उनका दौरा तय था, व्हाइट हाउस में उन्होंने जाना था डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, लेकिन जब उनको पता लगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहां पर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और उस सुबकी को वो छुपा नहीं पाए। अब हुआ ये कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल राब्ता कर रहे थे नरेंद्र मोदी के साथ कि भाई तुम बाज आ जाओ, किस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो नरेंद्र मोदी क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं ये साहब, और एक वक्त में आपको पता है कि चाय भी बेचते रहे हैं, तो वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं कि वो किस तरह से अमेरिकी सदर की अगर उन्होंने कोई बात कर दी, कोई डिमांड कर दी, तो किस तरह से उन्हें कायल करेंगे। तो इस डर के मारे वो डोनाल्ड ट्रंप, जिसे वो अपना दोस्त कहते रहे, अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मूडी और इस तरह के नारे वो लगवाते रहे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकली है। तो 4 बार उन्होंने उनकी कॉल्स को ना सुनने की वजह सामने आ चुकी है। बुनियादी तौर पर वो डर था, वो खौफ था कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई डिमांड सामने आ गई और वो उन्हें पूरा ना कर पाए तो फिर क्या होगा। लेकिन वो सारे जो खदशात थे वो दुरुस्त साबित हुए, और अपनी इस हरदर्मी की वजह से फाइनली 50% टैरिफ आज भारत के ऊपर लगने जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी मईशत जो है वो एड़ियाँ रगड़ने पर मजबूर हो चुकी है। खबर क्या सामने आ रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और आखिर में आपको बताएंगे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का डंका किस तरह से पूरी दुनिया में बज रहा है। अब एक और जरीदा है, और अमरीकी जरीदा है दी नेशनल इंटरेस्ट, उसकी तरफ से किस तरह पाकिस्तान की सिफारतकारी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को और उनकी सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। साथ में भारत की जो नाकाम पॉलिसी थी, भारत की जो नाकाम एक ऐसी हिकमत अमली जिसकी वजह से आज उन्हें इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, उसका कच्चा चटा इस जरीदे की तरफ से छापा गया है और उसे शेयर भी किया गया है। साथ में जो ईरानी आर्मी चीफ हैं, ईरानी फ़ौज के सरबराह हैं, उनकी तरफ से भी राब्ता हुआ है, और क्या राब्ता हुआ, मकसद क्या था, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से भी आपको कुछ आम खबरें, कुछ आम फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहली खबर है नाज़रीन, ड्रोन्स, मिसाइल्स हो या फिर तैयारे, सब कुछ फेल हो जाएगा चाइना की इस टेक्नोलॉजी के सामने। चीन ने अपने हाई पावर माइक्रोवेव हथियारों को अब दुनिया के सामने लाने का फैसला कर लिया है। 3 सितंबर 2025 को तारीखी परेड में इसे बेनकाब किया जाएगा और पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा। यह हथियार ड्रोन्स के झुंड, मिसाइल्स और साथ में दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को भी बगैर एक भी गोली चलाए नकारा बनाने की सलाहियत रखते हैं।
और ये बुनियादी तौर पे है क्या, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। ये माइक्रोवेव इलेक्ट्रो या मकनातीसी ताबकारी की एक शक्ल है और इनकी वेव लेंथ 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के दरमियान बताई जाती है। जिस तरह माइक्रोवेव ओवन, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि एक मकनातीसी कुव्वत के जरिए माइक्रोवेव लहरों को भेजता है, ये लहरें जब खाने या किसी चीज़ से गुजरती हैं तो हरारत पैदा होती है। तो माइक्रोवेव हथियार भी इसी उसूल पर काम करते हैं। बुनियादी तौर पर तरीकाकार वही है, साइंस वही है, और इसको किस तरह से अब हथियार में तब्दील किया गया है, ये कारनामा है चाइना का। और इसे नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर कहा जाता है, जिसमें आप तोपखाने, गोलियों और टैंकों का इस्तेमाल किए बगैर दुश्मन को चित करने की सलाहियत रखते हैं। और फाइनली आपको याद होगा जब कुछ साल पहले लद्दाख में टेंशन क्रिएट हुई थी और आमना सामना हुआ था, वैसे तो बहुत बार मार पड़ चुकी है चाइनीज फोर्सेस से, पीएलए से भारतीय फोर्सेस को, लेकिन उस स्पेसिफिक वाक़े का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हालत गैर हो गई थी भारतीय फौजियों की और सिक्योरिटी एहलकारों की, क्योंकि उन्हें वॉमिटिंग शुरू हो गई थी, वो उनके औसान खता हो गए थे, वो बौखला गए थे और उन्हें समझ नहीं आया था ये हुआ क्या था। तो मुमकिना तौर पे उस वक्त भी यही वेपन इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इसके जो असरात थे वो इतने ख़तरनाक थे कि उनके जो फौजी जवान थे, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, वो परेशान हो गए और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है। तो अब फाइनली उस राज को अफशा करने जा रहा है चाइना 3 सितंबर को, और जिस तरह से हमने वादा किया था कि रोज़ कोई ना कोई जो सरप्राइज़ है जो चाइना की तरफ से दिया जाना है, उससे पर्दा हम आपके सामने उठाते रहेंगे। अभी आने वाले दिनों में और भी बहुत से सरप्राइजेस बाकी हैं, लेकिन हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। और ये सरप्राइज दिया है पाकिस्तान ने कौमी दिफा के लिए जदीद एआई प्लेटफॉर्म नाज़रीन तैयार कर लिया है। इस्लामाबाद में कायम पाकिस्तान की कंपनी है वाइजर डायनेमिक्स, जिसने ये अपना एलीट एआई लॉन्च किया है, और ये दुनिया के उन चंद एआई प्लेटफॉर्म्स में से एक है जिन्हें ख़ास तौर पर दिफा और कौमी सलामती के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये पाकिस्तान की अपनी नौयत का पहला मनसूबा है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही डिज़ाइन किया गया है। और साथ में एलीट एआई सिर्फ मालूमात को मुनज़्ज़म नहीं करता, बल्कि उन्हें हकीकी दुनिया के हालात पर लागू भी करता है। ये सिस्टम सैटेलाइट इमेजरी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का रियल टाइम में तज्जिया कर सकता है और दुश्मन की मुमकिना नकलो हरकत की पेशगोई भी करने की सलाहियत रखता है। और ये फैसला साजों को बदलती सूरत हाल की ज़्यादा वाज़ेह तस्वीर फराहम करता है, ताकि आपको सही फैसला करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसके अलावा डाटा में छुपे हुए जो पैटर्न्स हैं उनको पहचान कर ये ऐसे खतरात या गैर मामूली सरगर्मियों की निशानदही भी करता है, और आम हालात में नज़रअंदाज जिन्हें कर दिया जाता है ये उन्हें भी मंजर-ए-आम पर लेकर आता है, ताकि एक्यूरेसी में कोई फर्क ना पड़े। तो ये प्लेटफॉर्म मिशन प्लानिंग में भी मदद फराहम कर सकता है, ये रास्ते तजवीज़ कर सकता है, ईंधन की ज़रूरत का अंदाज़ा लगा सकता है, हिकमत अमली की खदोखाल पेश कर सकता है, जबकि सब कुछ इंटरेक्टिव नक्शों पर दिखाया जाता है। सादा अल्फाज में ये पेचीदा डेटे को वाज़े और काबिल अमल इकदामात में बदल देता है, ताकि फैसला साजी तेज़ी से और एतमाद के साथ अमल में लाई जा सके। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त संग मील इस तमाम जो काविश है इसके अंदर शामिल जो टीम है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन सबको यकीनी तौर पे मुबारकबाद देनी चाहिए जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया, क्योंकि आने वाले दिनों में रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है उसकी बहुत अहमियत होगी। और पाकिस्तान ने इस हालिया 10 मई को होने वाली या उस पहले होने वाली जंग के अंदर ये साबित किया है कि पाकिस्तान को जो बर्तरी मिली वो पाकिस्तान की रियल टाइम इंफॉर्मेशन और साइबर के मैदान में एज हासिल होने के बायस थी। अब आते हैं नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उस शर्मिंदगी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, जिसकी वजह से ना सिर्फ शर्मिंदगी हो रही है, मुल्क की मईशत भारत की तबाह हो चुकी है, और एक एक करके सारे फैक्ट्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पूरी दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं। इस बार हालिया बयान में उन्होंने क्या कहा है, ज़रा सुनिए। Just like India and Pakistan were going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it was sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right?
You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. No, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen. तो नाज़रीन, आपने सुना है टेरिफिक मैन नरेंद्र मोदी से राब्ता हुआ डोनाल्ड ट्रंप का अल्फाज सुनिए। अब तो जो कहते हैं ना कि कोई लगी लिपटी के बगैर ही भिगो के जूते रसीद किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। $150 मिलियन का तैयारा कौन सा है? जेट एंड सी तो नहीं है, F-16 तो नहीं है। तो फिर ये कंफर्म हो गया कि ये राफेल ही थे। 7 या उससे ज़्यादा तैयारों की बात हो रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। आप इसे मजाक में उड़ा दीजिए, आप इसे कह दीजिए कि एक नॉन सीरियस शख्स की बताई हुई या छोड़ी हुई अफवाह है, लेकिन बहरहाल वो सुपर पावर के सदर हैं और क्रेडिबल होना उनके बयान का ये बहुत ही मायने खेज है इस तरह के बयान देना। अब इसकी तरदीद आती है या तस्दीक आती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने खुलकर बता दिया है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अच्छा, कहानी यहाँ पे रुकती नहीं है नाज़रीन। इससे जो बड़े पैमाने पे सुबकी हो रही है वो अपनी जगह, लेकिन नरेंद्र मोदी को जो हठधर्मी है वो बहुत महंगी पड़ रही है। अमेरिका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ का इतलाक आज से हो रहा है, यानी कि मजमूई तौर पे 50% जो टैरिफ है वो आज से नाफिजुल अमल होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक टैरिफ से अमेरिकी मंडियों में भारतीय मसनूआत नाकाबिले खरीद हद तक महंगी हो जाएंगी, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में मजीद तनाव का खदशा है। और दोनों जानिब के हुकाम ने तिजारती मराकज़ की नाकामी को सियासी गलतफहमी और मौके के ज़ाया होने का नतीजा करार दिया है। तो दोनों बड़ी मईशतों के दरमियान दो तरफा तिजारती हजम $190 अरब से ज़ायद था, यानी कि $190 बिलियन से ज़ायद की ट्रेड होती थी। लेकिन भारतीय वज़ीर तिजारत एक ओहदेदार ने बताया रॉयटर्स को, नाम ना जाहिर करने की शर्त पे, कि हुकूमत को अमेरिकी टैरिफ में किसी फौरी रिलीफ या नफाज के अंदर ताखीर की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, अब इससे नाज़रीन हो क्या रहा है? भारतीय जो मसनूआत हैं उस पर भारी ट्रंप टैरिफ बुध से लागू होने जा रहा है, यानी कि आज से। और इसकी वजह से ये इकदाम नई दिल्ली की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी में इजाफे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है, जिसके बायस भारतीय बरामद कुनंदगान को अमेरिका से ऑर्डर्स में बड़ी कमी का सामना है। तो पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका है। अपनी ट्रेड डील्स को बेहतर कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स के मयार को बेहतर कीजिए और इस मौके को गनीमत जानिए, क्योंकि भारत जो है अब वो इस गर्दाब से आसानी से निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगली खबर क्या नाज़रीन, वो भी सुन लीजिए। 4 बार नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्रंप की कॉल्स को इग्नोर किया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ट्रंप की तरफ से कोई डिमांड सामने आ गई, कोई मुतालबा सामने आ गया, तो फिर उसे रेजिस्ट करना मोदी के बस में नहीं होगा, जिसकी वजह से इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, खबर यह, जर्मन अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया हफ्तों में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से 4 मरतबा फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने उनसे गुफ्तगू से इनकार कर दिया। FEZ की रिपोर्ट के मुताबिक यह रवैया नई दिल्ली के शदीद गुस्से और एहतियात को जाहिर करता है। यह सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब ट्रंप इंतजामिया ने भारत पर 50% दरामदी टैरिफ आयद किया, जो ब्राज़ील के बाद किसी भी मुल्क पर सबसे ज़्यादा टैरिफ है। अखबार का यह भी दावा है कि मोदी का बार बार फ़ोन कॉल से गुरेज किसी वक्ती रद्दअमल का नतीजा नहीं, बल्कि सोचा समझा फैसला था, और ताकि वो ट्रंप के मखसूस अंदाज़े गुफ्तगू शनीद में ना फंस जाएं। ट्रंप अक्सर किसी मुआहदे को बाज़ाब्ता तय होने से पहले ही अवामी तौर पर ऐलान कर देते हैं। तो असल वजह यह बताई जा रही है। तबसरा करते हुए अमेरिकी थिंक टैंक से वाबस्ता सहाफ़ी माइकल गूगलमैन ने यह कहा है कि अगर यह बात दुरुस्त है कि ट्रंप ने मोदी से मुतादिद मरतबा रब्ता करने की कोशिश की और वो ट्रंप से बात करने पर तैयार नहीं थे, तो इसका मतलब है कि हुकूमत से हुकूमत का ताल्लुक और दोनों रहनुमाओं का माजी का मजबूत ताल्लुक किसी शदीद बहरान से गुजर रहा है, और उसके असरात अब अमली तौर पे देखे जा रहे हैं, और ये बर्फ जल्दी पिघलती हुई नजर नहीं आ रही। तो मोदी ने अपनी हठधर्मी की वजह से पूरे भारत को नुकसान पहुंचाया है, और उसके ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन, क्योंकि खबरें ज़्यादा भी हैं और अहम भी हैं। अगली खबर है दी नेशनल इंटरेस्ट अमेरिकी मैगजीन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में, पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में और भारत के बारे में। सुन लीजिए। वो कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से जंग के बाद धचकों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी भारत के साथ जंग में ट्रंप की सालिसी को सराहा, और साथ में पाकिस्तान ने अमन के नोबेल इनाम के लिए उन्हें नामजद किया। ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी करार दी जा रही हैं। साथ में भारत ने जंगबंदी और क़याम अमन के लिए अमेरिकी सदर का किरदार मुस्तरद कर दिया था, जो कि उन्हें बहुत महंगा पड़ा। अमेरिकी सदर की दावत के बावजूद नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन का दौरा नहीं किया। साथ में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मर्द आहन यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मेज़बानी की, और ये वही मौका था नरेंद्र मोदी जब नहीं गए, जब उनको पता था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आ रहे हैं, कहीं उनसे आमना सामना ना हो जाए, कहीं हाथ ना मिलाना पड़ जाए। तो इस डर के मारे
नरेंद्र मोदी ने मुल्क की साख को, मईशत को दाव पे लगाया और अपनी अना के लिए, अपनी जिसको कहते हैं ना नफरत अंगेज सियासत के लिए इतना बड़ा नुकसान उठाया है। साथ में क्या लिख रहा है जी दी नेशनल इंटरेस्ट, वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अहम इक्तिसादी मुआहदों का ऐलान करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अपनी नई दोस्ती को दुगना कर दिया। ट्रंप ने रूस से तेल की खरीदारी पर भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया। साथ में उन्होंने लिखा है कि अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दहशतगर्द तंजीम करार दिया और पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी थी। कलदम BLA के दहशतगर्द करार देना अमेरिका का मोदी से दूरी का इशारा था, जिसको बिलाखिर पाकिस्तान समझ गया, भारत समझ नहीं पाया। एक और बड़ी पेशरफ्त भी है नाज़रीन, वो ये कि ईरान के जो मिलिट्री चीफ हैं उनकी तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राब्ता हुआ है। मौजूदा जो पाकिस्तान में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, भारत ने 3 बार राब्ता करके बता तो दिया, लेकिन जिस बड़े पैमाने पे वो पाकिस्तान में पानी छोड़ रहे हैं उससे बड़े पैमाने पे नुकसान हो चुका है। चनाब हो, रावी हो या सतलुज हो, बहुत से शहरी इलाकों में पानी पहुंच चुका है। अगले 12 से 48 घंटे कहा जा रहा है कि बहुत ही अहम है, क्योंकि अब ये जो एक हैवी रेला है ये रावी से भी गुजरना है और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो मुल्क आबादियाँ हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। तो ईरान ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में वो पाकिस्तान के साथ हैं, अपनी इस्तात में रहते हुए जो बन पाया वो करने के लिए तैयार हैं। तो दोनों ममालिक, दोनों भाई ममालिक, दोनों मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो इकदाम हो रहे हैं, यकीनी तौर पर अलर्ट्स तो जारी किए गए हैं, लोगों को कहा गया कि दरियाई इलाकों से फौरी तौर पर मूव कर जाएँ, जो कुछ हो सकता है फौरी तौर पर अपने माल मवेशी ले सकते हैं तो लेके जाएं, और अगर इतना वक्त आपको नहीं मिल रहा तो फौरी तौर पे अपनी जान बचाएं। जान है तो जहान है। ये सारा कुछ माल असबाब दोबारा भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप जिंदा होंगे तो। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं देखने के लिए, वो सैलाबी रैलों का रुख कर रहे हैं, दरियाओं के किनारों का रुख कर रहे हैं। तो खुदारा होश के नाखून लीजिए, ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, ये तफरी का वक्त नहीं है। जो वार्निंग्स दी जा रही हैं, जो अलर्ट्स दी जा रहे हैं, उस पर कान धरिए और ना सिर्फ अपने अहले वयाल का, अपने अहले खाना का, अपने दोस्त बाप का ख्याल रखिए, उन्हें लेके महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाइए। और अगर कर सकते हैं आप तो उन परेशान हाल लोगों की मदद कीजिए जो सैलाब में फंसे हुए हैं, लेकिन उसके लिए भी मुतल्लिका इदारों से राब्ता करके खुद को रज़ाकाराना तौर पे आप पेश करना चाहते हैं तो उस टीम के साथ शामिल होकर हुकूमती नुमाइंदों के साथ, इदारों के साथ आप रेस्क्यू कामों में मदद फराहम कर सकते हैं, जो कि किसी के काम आ सकती है और उससे आप किसी कीमती जान को बचा सकते हैं। आने वाले दिनों की पेशरफ्त से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।